नमस्कार दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। इसमें क्या है, भाज्य अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। इसमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे। वैसे मैंने एक स्पेशल भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं, सम और विषम क्या है, और ये संयुक्त संख्या क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पार्ट वन में। यानी थ्योरी मैंने पढ़ाई थी उसमें। और इसमें आपका यानी नंबर सिस्टम पर जो आधारित है, एक तो होता है चैप्टर वाइज, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, एक होता है टॉपिक वाइज। और टॉपिक में है हमारा भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो मैं ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको एक थ्योरी वाले चैप्टर में कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अब मैं जो प्रश्न आए हैं रेलवे में, चाहे एनटीपीसी है, चाहे रेलवे एसआई है, चाहे रेलवे ग्रुप डी है, सब प्रश्नों को मैंने इसमें संकलित किया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं रेलवे की परीक्षा में। तो मैंने इसमें रेलवे ग्रुप डी भी सम्मिलित की है, एनटीपीसी भी सम्मिलित की है। चलिए देखते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहां भी आपको बता देता हूं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्या जिनके तीन या अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, ये जो 100 तक 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25। 100 तक अभाज्य संख्या ये होती हैं 25। कितनी होती हैं? कुल 25 होती हैं। और 200 तक अभाज्य संख्याएं 45 होती हैं। 45 होती हैं। और 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23। यानी तो दोस्तों, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि दो ही एक ऐसी सम अब सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, यदि तुमसे कोई कहे सबसे छोटी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। यानी केवल एक संख्या ही सम है जो अभाज्य है, बाकी की सभी विषम संख्या है। और वो कहे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो उत्तर आएगा 3। ठीक है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत या कोई नहीं या परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, 50 तक की कुल अभाज्य संख्या होती हैं 15। और यदि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सबको विस्तार से आपको जानना है तो मेरे इसी के नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के पार्ट 1 में आप भाज्य अभाज्य संख्या देख सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है 11 और 20 दोनों सम्मिलित के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। ये पूछ रहा है 11 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 11 दोनों शामिल हैं, 11, 13, 17, 19, 20 तो अभाज्य संख्या ही नहीं, इनका पूछा है योगफल। तो 9 और 7 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 के 0 यहाँ से लगी 2, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 2 6, 60 हो गई है। 30 और 50 दोनों शामिल के बीच सभी संख्याओं का योगफल का धनात्मक अंतर क्या है, यानी इनका भी योगफल करो, इसका भी योगफल करो। 30 से 31, 31, 32, 33, 37, 41 और 43 और 47, ये तुम्हारी अभाज्य संख्या है 30 और 50 तक। ना 30 अभाज्य है और ना ही 50 अभाज्य है। तो ये हो गए 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 हो गया। अब इसमें हंस लगी 1, 4 और 4 8, 4 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 1 हासिल का 19। अब इनका अंतर आपको ज्ञात करना है। इनका अंतर हो गया 139। इनका अंतर कितना हो गया 139। ये यानी 11 और 20 दोनों सम्मिलित करना है। 11 भी लेना है, 20 लेना है। 11 अभाज्य संख्या है, 20 सम संख्या है, तो 20 नहीं ले सकते हैं। तो इनके बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है इनका योगफल निकालना है। और 30 और 50 दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना तो 30 ही अभाज्य है ना 50 ही अभाज्य के बीच सभी संख्याओं का योगफल करना है। फिर इनका धनात्मक अंतर करना है। धनात्मक अंतर का मतलब हुआ कि बड़ी में से छोटी घटाना है, तो उनका योग अंतर निकालना है। ये प्रश्न आपका आरआरबी रेलवे ग्रुप बी में 15 सितंबर 2022 शिफ्ट थर्ड में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं में अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया है। कब आया है 17 जनवरी 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में आया है। ठीक है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंक की 97 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11 है। अब उसने पूछा अंतर क्या है। ये लीजिए, ये हो गया आपका 86 उत्तर आ गया। आपका कितना उत्तर आ गया 86 आंसर आ गया। अब देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों में आया है। यानी आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में आया है और ये आपका 14 अगस्त 2018 का में आया है, शिफ्ट फर्स्ट में आया। दोस्तों मैंने क्या किया है, सभी प्रकार के प्रश्न जो भी विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और उनमें से प्रश्नों को छांट कर यानी टॉपिक वाइज छांट के मैं यहाँ पर लाया हूँ। जैसे भाज्य अभाज्य पे, और इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ संख्याओं की विशिष्टता यानी अंकों की विशिष्टता के आधार पर प्रश्न है, और उससे पहले मैं विभाज्यता के आधार पर पढ़ा चुका हूँ। तो देखेंगे हम, तो संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, यानी इसका मतलब है संयुक्त संख्या का मतलब है भाज्य संख्या।
संयुक्त संख्या का मतलब है भाज्य संख्या। तो ये पूछ रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है। क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या है। तो देखिए, जैसे हम लेते हैं आपका अभाज्य संख्या चेक करने का मानक हमारा ये है कि जैसे ये सबसे छोटी है तो 11 का स्क्वायर ले लीजिए 121, यानी इससे बड़ा ये जो 109 संख्या है जिसका हमें चेक करना है, इसके बराबर या इससे बड़ा एक अभाज्य संख्या लेंगे और उसका वर्ग लेंगे। तो इसका 121, इससे बड़ी 121 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 11 है। इससे संख्या लीजिए 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है। अब ये 2 से तो कोई सी संख्या नहीं कटेगी, 3 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी और 5 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने विभाज्यता का जो नियम है, एक स्पेशल थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाया है विभाज्यता का नियम, जिसमें मैंने बताया है कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 9 से, 11 से, 17 से, 13 से। तो उसको आप पढ़ लेना, ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, जो मेरा संयुक्त चैप्टर है जिसमें मैंने थ्योरी के साथ में पढ़ाया है। तो देखेंगे हम, तो 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, बचे कितने, यानी 3। ठीक है। और 7 से अब ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है। संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, यही हमारी अभाज्य संख्या है। तो इसमें हम अगला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जैसे इसी के लिए 14 गुणा 14 ये होता है 196। 196। तो इसमें हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन संख्याओं से ये संख्या कट गई तो अभाज्य नहीं है, अन्यथा अभाज्य है। 13 से अब इसमें देखिए कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये कट रही है। ठीक है। ये कट रही है 161 में, 7 दूनी 14, बच्चे 2 और 7 तिया 21, ये आपकी कट रही है, तो ये आपका आंसर नहीं है। अब देखते हैं तो 7 से फिर देखते हैं 2 से 3 को, तो ये 7 दूनी 14, बचे 6, 7 नाम 63, ये भी आपकी कट रही है, यानी संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसमें ये देख लीजिए एक बार, ये आपका 2 से 9 है, 2 से 9, तो 7 दूनी 14 और बचे 6, ये 7 से तो नहीं कट रही है। ठीक है दोस्तों। अब बताइए ये कितने से कटेगी? 11 से भी नहीं कटेगी, ये 13 से कटेगी। 2 से 9 है तुम्हारी, 13 से कट जाएगी, 13 कम और 13 से भी नहीं कट रही है, तो 19 से कट रही है। ठीक है। तो ये आपके 19 से कट जाएगी, ये लीजिए 2 से 9, 19 से कम 19, बचा 1 और 19 से कम 19, तो ये 19 से विभाजित है और ये आपकी 7 से विभाजित है, ये भी आपकी 7 से विभाजित है। तो ये ही हमारी एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है, ये हमारा
आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देख लेना है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? तो देखो दोस्तों, वो पिछला वाला सवाल भी मैंने बता दिया। ये वाला जो सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य माने होता है जैसे दो संख्या हैं और दोनों संख्याओं का मासा एक हो, अर्थात यानी जब दो संख्या हैं उनमें से दोनों संख्या एक संख्या से विभाजित ना हो। तो देखेंगे दोस्तों हम, यानी इसमें इसके गुणनखंड हैं 7 चौक 28, 2 गुणा में 2 गुणा में 7, और इसके गुणनखंड है 3 की घात 4। तो ये तो एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? तो यही आपकी सहअभाज्य संख्या है। देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 नवा 27, 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56। ये तो दोनों सम संख्या है, ये 2 से कट रही हैं, 18 बार, 2 से 10 बार। तो सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ये संख्या भी आपका ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 23 जुलाई 2021 को है और शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में आया है। इसका मतलब है जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है वो 2 चरणों में होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं प्री और मेन। प्री और मेन, फर्स्ट स्टेज फर्स्ट यानी प्री की एग्जाम है ये। अब आ जाइए इसमें, पांच से बड़ी किंतु 18 से छोटी, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं का योग करके उसका 1/3 करना है। चलिए, और इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? इन संख्याओं का वर्ग करें तो वो किसके बराबर, यानी 5 से बड़ी 7, 11, 13 और 17, ये 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग इनका करना है तुमको। योग कर दिया, योग का 1/3, योग का 1/3 जो निकल के आएगा वो इनमें से किस संख्या का वर्ग किया जाए उसके बराबर हो। तो देखिए 17, ये हो गए 7, 11, 13, 17, 17 और 3 20 और 10 30, 30 और 1 31, 31 10, 31 10 41 और 7 48। या ऐसे कह सकते हैं हम 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18 और 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी एक हासिल वाला था और उसका 1/3 करो तो ये हो गया 16। 16 किसका वर्ग है? 16 मेरे प्यारे दोस्तों 4 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 का वर्ग है। चलिए अगला है, ये भी प्रश्न है, क्या गजब है। आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में आया है। यानी आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट में आया है वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं कहलाती है। देखो
एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है वो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन उसने पूछा है कि अन्य गुणनखंड होता है, एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि अभाज्य संख्या, उसने पूछा है कि अन्य गुणनखंड होते हैं तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाज्य संख्या क्या है और क्या समविभाज्य है, क्या विषम विभाज्य है, यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या से कट जाए, या एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो समविभाज्य संख्या है, विषम विभाज्य संख्या है, ये भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और सहअभाज्य, जुड़वा अभाज्य और तिक्र, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं थ्योरी वाले चैप्टर में व्याख्या सहित। अब है प्यारे दोस्तों, ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया है 20 जनवरी 2019 में ये पेपर हुआ था, शिफ्ट सेकंड में आया है। तो देखिएगा आरपीएफ कांस्टेबल में तो स्टेज नहीं होता है, स्टेज नहीं होता है। सबसे छोटी आवाज संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी अन्य पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 2, और वो कह रहा कि 0 को छोड़ दीजिए, किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल। अब इसने कहा है कि पूर्ण संख्या ले लो कोई भी, का गुणनफल क्या होगा, हमेशा 0 होगा, हमेशा 1 होगा, सम होगा, विषम होगा। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, जो मैंने सबसे पहले थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाया है उसमें पढ़ लेना, सब दिया हुआ है। तो देखिए पूर्ण संख्या 1 से चालू हो जाती है, तो 2 आ गया, और 2 तो 2 है ही है, 2 के बाद 3 आ गया, किसी भी पूर्णांक में 6 हो गया, 2 3 के बाद 4 आ गया, 2 चौका 8 हो गए। यानी किसी भी पूर्णांक में 2 से गुणा करते हैं तो वो सम संख्या आती है, तो वो हमेशा सम संख्या होगी, हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी। तो अब है मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है, 12 दिसंबर 2018 में हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट में आया था। पहली 2 से विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे दोस्तों मैंने अभी बताया था कि 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, 100 तक 25 होती हैं और 200 तक 45 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब है ये भी प्रश्न है हमारा, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया है और ये हमारा 21 अगस्त 2018 में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम का मतलब है ऐसी 2 लगातार संख्याएं, ऐसी 2 लगातार संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटे, ऐसी 2 लगातार संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटें और उनमें अंतर होना चाहिए 2 का। जैसे 11 और 2 13, 71 और 2 73, 31 और 2 133, 91 और 2 193। तो इनमें से ना 11 कटेगा ना 13 कटेगा, ये आंसर नहीं है। ट्विन प्राइम यानी 2 जुड़वा अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो और अभाज्य संख्या और दोनों ही अभाज्य हो, ये 71 भी दोनों अभाज्य संख्याएं। देखिएगा इसमें से ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं, ये 131 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 133 है ये अभाज्य संख्या नहीं है।
7 एकम 7 बच्चे 6 और 7 नंबर 63, 7 नंबर 63। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आपका जो आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ कि ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है। अब देखो, प्रश्न तो बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है और जो प्रश्न कई बार आए हैं उनमें से एक ही प्रश्न लिया है। जय हिंद साथियों, फिर मैं एक स्पेशल टॉपिक लेके आऊंगा, फोर्थ टॉपिक लेकर आऊंगा। खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। जब आप मेहनत करोगे तो प्रभु भी आपकी जरूर सुनेगा। और जब टिक ही तो लगाना है, जब आप सही टिक लगा के आओगे तो निश्चित रूप से आप नौकरी पाओगे और जीवन में सफलता प्राप्त करोगे।